नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल से डिग्री ली है या मार्कशीट ली है किसी भी माध्यम से, जुगाड़ के माध्यम से, तो क्या आपकी मार्कशीट सही है? क्या आपकी वो मार्कशीट गवर्नमेंट जॉब में चलेगी? क्या वह मार्कशीट का रिकॉर्ड सही में यूनिवर्सिटी में प्रॉपर दर्ज है? क्या वो रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने सरकार को भेजा है कि आप वहाँ के स्टूडेंट रह चुके हो? क्या वो प्राइवेट जॉब में चलेगी? मास्टर्स या हायर एजुकेशन के लिए वो मार्कशीट वैलिड है या नहीं? सब कुछ बताऊँगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो। डिग्री और मार्कशीट को वेरीफाई करवाना है तो बिल्कुल वेरीफाई करवाएं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पर आप व्हाट्सअप करें। दोस्तों, आपने लाखों रुपए, हज़ारों रुपए, लाखों रुपया खर्चा किया, मेहनत की, आपका करियर उस डिग्री पे निर्भर करता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर वेरीफाई करवाना चाहिए। आप किसी से भी करवाओ, हमारे से मत करवाओ। मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारी टीम से वेरिफिकेशन करवाओ, मगर जान लो कि आपको जो मार्कशीट मिली है, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली है किसी एजेंट के माध्यम से, क्या वो मार्कशीट सही में सही है या फिर वो मार्कशीट हूबहू प्रिंट करके या हूबहू गलत फर्जी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की फर्जी वेबसाइट पे डाटा शो करके आपका, और हूबहू सेम टू सेम मार्कशीट आपको फर्जी तरीके से प्रिंट करके छाप के दे दिया गया है। दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों, एक तरफ यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, लेकिन दूसरी तरफ 2022 में इससे बहुत बड़ा फेक डिग्री स्कैम मामला सामने आया था जो जुड़ा हुआ था इस यूनिवर्सिटी से। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, क्या यहाँ की डिग्री वैध है, फेक डिग्री स्कैम क्या था और अभी इस मामले की क्या स्थिति है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007 के अंतर्गत बनाई गई। इस यूनिवर्सिटी को RKDF एजुकेशन सोसाइटी भोपाल द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। यूनिवर्सिटी का नाम भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया है। आगे दोस्तों बात करूं, क्या ये यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है? जी हाँ दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। मतलब कि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और डिग्री देने का अधिकार रखती है और डिग्री वैलिड रहती है इसकी। मगर डिग्री वैलिड कब रहती है ये आगे मैं बताऊंगा, किसकी डिग्री वैलिड रहती है नहीं रहती है। इस यूनिवर्सिटी को कई और कोर्स के लिए मान्यता मिली हुई है। टेक्निकल कोर्स के लिए AICTE का मान्यता है, फार्मेसी के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मान्यता है, डेंटल कोर्स कराने के लिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का मान्यता है, साथ ही साथ नर्सिंग कोर्स कराने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का मान्यता है, लॉ कोर्स कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मान्यता है और मेडिकल कोर्स कराने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन NMC का मान्यता है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये यूनिवर्सिटी जो है SRK सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी, ये एक वैलिड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, आप ये बिल्कुल ना समझे कि यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं मिली हुई है। एज पर भारत सरकार का वेबसाइट के हिसाब से srku.edu.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, srku.edu.in, इसके अलावा कोई भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। अगर कोई दूसरे वेबसाइट पे आपका स्टूडेंट लॉगिन कुछ भी दिखा रहा है तो वो गलत हो सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं उस मामले के जिसने इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी घेरे में लिया और चर्चा में रही। ये यूनिवर्सिटी साल 2022 में हैदराबाद पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक फेक डिग्री रैकेट का खुलासा किया। दोस्तों, वो फेक डिग्री रैकेट में क्या क्या हुआ था, मैं इस वीडियो के अंत में उसका प्रॉपर पुलिस का जो आरोप था, जो पुलिस ने आरोप लगाई, उसका वीडियो मैं डालूंगा, वो वीडियो को ज़रूर देखना। जाँच के आरोप में लगाया गया कि 2017 से लेकर 2022 के बीच करीब 101 डिग्रियां बिना क्लास, बिना एग्ज़ाम की जारी की गई। स्कैम कैसे चलता था? इस पूरे मामले में कुछ एजुकेशनल कंसल्टेंट और एजेंट छात्रों को में संपर्क करते थे। वो छात्र से 2 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक लेते थे। अब बदले में डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देते थे बिना पढ़ाई, बिना परीक्षा के। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। इनमें शामिल थे तत्कालीन वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एजुकेशन एजेंट। जांच एजेंसी ने इन मामले में कई डिग्री सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए। अब सवाल उठता है कि इस मामले की स्थिति क्या है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मैं बता देता हूँ। कुछ गिरफ्तारी को लेकर अदालत में चुनौती दी गई। एक गिरफ्तारी को कोर्ट ने अवैध बताया। इसके कारण जांच में जो जांच हो रही थी उसकी गति जो है कम हो गई। 2025 में इस मामले में
समिति ने चार्जशीट दाखिल हो पाई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस यूनिवर्सिटी की डिग्री वैध है? जवाब थोड़ा स्पष्ट समझना ज़रूरी है। अगर आपने नियमित तरीके से पढ़ाई की, परीक्षा दी, क्लासेस लगाई, प्रॉपर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिशन लिया तो बिल्कुल वैध है। लेकिन जो डिग्री बिना क्लास के, बिना एग्ज़ाम के, बिना यूनिवर्सिटी में रहे, जुगाड़ से, एजेंट के माध्यम से ली गई है, उस पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं, तब पता लगेगा कि हाँ भाई सही है या नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट। अगर आपने यहाँ से डिग्री ली है तो ज़रूर बता दूँ आपको, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं, डिग्री को वेरीफाई कराएं, मार्कशीट को वेरीफाई कराएं। अगर किसी एजेंट कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट से ले लिया आपने, दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस और जागरूकता के लिए उद्देश्य का बनाया था। हम इस वीडियो के माध्यम से किसी यूनिवर्सिटी को बदनाम करना नहीं चाहते थे और ना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Of Sarvepalli Radhakrishna University, Bhopal. This is a case which has been registered on 14/2/22 at Malakpet, and subsequently 4 FIRs were issued. After that, it was transferred. All these cases were transferred to SIT under CCS. ACP SIT Mr. Venkateshwarlu and Mr. Kishan, Inspector SIT, and other team. They have endless effort. They put lot of efforts and they worked for the last 3 months. And in this case, 7 agents, 19 students and 12 parents were arrested. And in the present case, one Mr. Prashant Pillai and SS Kushwa, who is a retired VC of Sarvepalli Radhakrishna, have been arrested yesterday and they are being produced to judicial custody today. In this, the mark sheet, provisional certificates, TC, migration, along with degree certificates were also seized. In SRK University, Bhopal, 44 certificates, fake certificates out of 101 which were received complaints, 44 fake certificates were seized. And in local University, Bhopal, UP, 4 certificates were seized, and Swami Vivekananda University, Sagar, 24 certificates were seized. Apart from this, we are also conducting further inquiries in Madurai Kamraj and Madras University, from where also few certificates were seized by Hyderabad City Police. In this, apart from these 2 main accused, that is ex-Vice Chancellor and the present Vice Chancellor, there are other important staff members in the university against whom allegations are there. If there are anything proved against them, these important officials also we will be arresting in future. अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन आया फेक सर्टिफिकेट्स के, अभी जैसा बताया मैं, 44 SRK यूनिवर्सिटी भोपाल से सीज करे, 4 लोकल यूनिवर्सिटी और 24 SV यूनिवर्सिटी भोपाल सागर का। ये सर्टिफिकेट्स तो प्रूव है कि ये सर्टिफिकेट जेन्यून है, सिग्नेचर्स भी जेन्यून है, लेकिन वो कैंडिडेट्स जेन्यून नहीं है। ये कैंडिडेट्स ना कॉलेज में एनरोल हुए, ना कॉलेज अटेंड करे, ना एग्जाम लिखे, लेकिन उनके नाम पे सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। तो नहीं, यही फॉर एग्जाम्पल एक किसी ने इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट किसी के पास है, वो AICTE जो वेबसाइट लिस्ट है उसमें उनका नाम रहना, अगर से उसमें लिस्ट में नहीं है और सर्टिफिकेट है, उसका मतलब ये है कि फेक सर्टिफिकेट है। फेक सर्टिफिकेट मतलब ये फोर्ज्ड सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट उसी यूनिवर्सिटी से निकला जो रेगुलर जेन्यून कैंडिडेट को निकलता सर्टिफिकेट, उसी यूनिवर्सिटी के उसी ऑफिशियल सिग्नेचर्स के साथ निकला, लेकिन ये कैंडिडेट ना कॉलेज अटेंड हुआ ना स्कूल वो एग्जाम लिखा, तो बट लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट आ गया, पैसे लेके सर्टिफिकेट वो कॉलेज स्टाफ के कनेवेंस से निकाला गया। ఓకే, అడ్మిట్ లేదు, ఎక్కడ లేదు, వీళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ ఉండవు, ఎందుకంటే వీళ్ళది లిస్ట్లోనే లేరు కదా, వాళ్ళు జెన్యూన్ స్టూడెంట్స్ అయితే లిస్ట్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర పేరు ఉంటుంది, వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా కాలేజ్ అటెండ్ కాలేదు, ఎన్రోల్ కాలేదు, అటెండ్ కాలేదు, ఎగ్జామ్ రాయలేదు, డైరెక్ట్గా సర్టిఫికెట్స్ డబ్బు తీసుకొని సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడం అనమాట. థ్యాంక్ యూ.